हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने डिस्क्लेमर में देखा है कि मैं कैसे ब्रांड कोलैबोरेशन लेता हूँ, कैसे आप भी ले सकते हैं। सो वही हम आराम से जानेंगे डिटेल इन डिटेल फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप भी ब्रांड कोलैबोरेशन ले सकते हैं, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आपको करना होता है जैसे कि आपका पहला कोलैबोरेशन मिले आपको। सो वही सब हम जानेंगे आराम से फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सौरभ है और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। सो ये वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो पहली बार इंस्टाग्राम में अपना रीच बढ़ाने के लिए जैसे ब्रांड को अप्रोच करते हैं। सो इन द सेंस इसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं कि आप ब्रांड को अप्रोच करते हैं और जैसे ही ब्रांड आपको अप्रूव करता है आप उसका प्रमोशन करते हैं। सो बेसिकली आपको प्रमोशन कैसे मिलता है वही मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो और मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। सो हे गाइस, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप एक ब्लॉग नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे नीशेस होते हैं जैसे फूड ब्लॉगिंग, फैशन, फिटनेस, ब्यूटी, ट्रैवल। ठीक है, तो आप कोई से भी आपका फेवरेट में अगर कोई भी ऐसा नीश है तो आप उसके ऊपर पेज बना के या फिर अपना प्रोफाइल को प्रोफेशनल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं सो आप किसी भी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं फॉर कोलैबोरेशन। दो टाइप की होती है, एक है बार्टर कोलैबोरेशन और दूसरी है पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन ये वो होती है जहाँ पे ब्रांड आपको प्रोडक्ट सेंड करती है और आपको उसका रिव्यू देना होता है। और पेड कोलैबोरेशन वो होती है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट्स आराम से देती है प्लस उसके लिए एक्स्ट्रा आपको एक अमाउंट भी देती है ताकि आप पोस्ट या फिर रील या फिर स्टोरी दे सकें। अब बार्टर कोलैबोरेशन के भी दो केस होते हैं। जैसे बार्टर कोलैबोरेशन में भी दो टाइप्स होते हैं। बार्टर कोलैबोरेशन एक वो है जहाँ पे ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं। प्रोडक्ट सेंड करने के बाद आपको उसका लाइव रिव्यू लेना होता है। लाइव रिव्यू लेने के बाद वो आपका पैसा रिफ़ंड करते हैं। और दूसरा वो मेथड है जैसे बार्टर कोलैबोरेशन में भी ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। सो जो लोग पहली बार कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करते हैं सो उनके लिए एक डिस्क्लेमर है कि आपको प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से ख़रीदनी होती है। सो मैं बेसिकली अमेज़ॉन से ही करता हूँ। सो बेसिकली ये क्या होती है, अमेज़ॉन की एक पॉलिसी होती है, वो है आपको अमेज़ॉन में लाइव रिव्यू देनी होती है। कंपनी आपको इसी के लिए मतलब इसी लाइव रिव्यू के लिए आपको ये पेड मतलब कोलैबोरेशन देती है। सो अमेज़ॉन लाइव रिव्यू क्या है, वैसे आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको ब्रांड अगर परचेस कराती है सो वो बोलती है कि आपको इस प्रोडक्ट के बदले आपको लाइव रिव्यू देनी होती है। लाइव रिव्यू देने के बाद वो आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। सो लाइव रिव्यू करने के भी बहुत सारे टैक्टिक्स हैं। जैसे लाइव रिव्यू करने से पहले आपके अमेज़ॉन अकाउंट में मिनिमम 1500 की परचेज होनी चाहिए विद इन 6 मंथ्स। अगर आपके ये क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं होते तो आप अमेज़ॉन में रिव्यू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अमेज़ॉन और ये ब्रांड कोलैबोरेशन की कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपके अकाउंट में 1500 की शॉपिंग नहीं हुई है तो वो ऐसे ये नहीं करते, काउंट नहीं करते। सो आपको आपका ये फिर
कोलैबोरेशन आपके यहाँ से निकल भी सकता है। सो मैं ये बोलूँगा कि आपके अकाउंट में मिनिमम 1500 की परचेज़ होनी चाहिए। अब बहुत जन ऐसा भी पूछते हैं कि वैसे ये लाइव रिव्यू क्या है, क्यों देना है। सो मैं बेसिकली ये बता देता हूँ कि लाइव रिव्यू है क्या। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, सो उस प्रोडक्ट के बारे में आप जैसे ही कोई रिव्यू लिखते हैं, सो और जैसे ही वो लाइव हो जाती है, तो क्या होता है, अमेज़न की टीम आपकी रिव्यू को पढ़ती है। आपकी रिव्यू को पढ़ने के बाद ही वो अप्रूव करती है। फिर अप्रूव करने के बाद वो आपके प्रोफाइल में शो करती है और फिर बाकी दूसरे जन को वो दिखता है। सो बाकी जन आपके इस रेटिंग से इन्फ्लुएंस होके परचेज़ करते हैं। मतलब उन्हें बेसिकली एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, प्रोडक्ट एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसे अच्छा लगा है। सो इसी थ्रू से मतलब लोग ऐसे परचेज़ करते हैं। सो आई होप आपको अमेज़ॉन लाइव रिव्यू के बारे में थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, और आप कैसे कोलैबोरेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया, आपके मिनिमम 1000 to 1500 के आसपास फॉलोअर्स होने चाहिए। जैसे ही आप फॉलोअर्स हो जाते हैं, सो आपको एक टेम्पलेट बनानी होती है। बेसिकली आपका नाम, यूज़र नेम, ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट और आपका जो नीश है, जैसे फैशन, फूड ब्लॉग, ऐसे ही नीश है। आपको अपने नीश के बारे में डिस्क्राइब करके लिखना है। और आपके एंगेजमेंट रेट कैसी है, जैसे आपको कितनी लाइक्स आती है, कितने सारे इम्प्रेशन होते हैं, कमेंट्स कैसी होती है, कैसे आपके प्रोफाइल में एंगेजमेंट आती है, वो आपको डिस्क्राइब करके लिखनी होती है। सो गाइज, आपको वैसे ही आपको फिर बताना होता है। फिर उसके बाद आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना होता है। अब आप कैसे अप्रोच करेंगे, या तो आप इंस्टाग्राम डीएम करेंगे या फिर उनको कोल्ड मेलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई भी अगर उनके वेबसाइट पे जाते हैं, सो उनका एक कॉन्टैक्ट अस बोल के एक ये होता है, मतलब एक टैब होता है, वहाँ पे आप उनका ईमेल ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ईमेल में आपका ये टेम्पलेट सेंड करना होगा और इंस्टाग्राम में उनको डीएम करना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गए आप ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब लाइक जैसे मेरे जब 1000 टू, मतलब वैसे कितने 1000 जब फॉलोअर्स थे, सो मैंने ऐसे 30 ब्रांड को मैंने अपना ये मैसेज भेजा था। सो उनमें से 2 ही ने सिर्फ मुझे अप्रूव किया। सो मैंने पहली बार उन 2 ब्रांड के साथ मैंने कोलैबोरेशन की। जैसे ही मैंने दो ब्रांड के साथ जैसे ही मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी, सो वैसे उसके बाद में मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स खुद से ही आने लगे और मुझे बोले कि हम ऐसा बार्टर कैंपेन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो सो फॉर्म फिलअप कीजिए, सो हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। सो गाइस, मैंने तभी वैसे ही करना स्टार्ट। सो मैंने क्या किया था, उन्होंने पहले बोला था कि आपको प्रोडक्ट्स खुद से परचेज़ करने होंगे। परचेज़ करने के बाद आपको लाइव रिव्यू देना होता है। फिर लाइव रिव्यू होने के बाद ही आपको पैसा रिफंड करते हैं। अगर इन केस बाई चांस अगर आपका रिव्यू लाइव नहीं होता है, सो वो आपका पेमेंट या तो 50% कर देते हैं या फिर आपको रिफ़ंड ही नहीं करते। क्योंकि बेसिकली वो रिफ़ंड इसी कारण करते हैं क्योंकि आप उनको वैल्यूएबल रिव्यू दे रहे हैं। सो गाइज़, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे ब्रांड्स को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपको ये बताना होता है कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को सही लोगों के पास आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपका वो प्रोडक्ट आपको सही जगह पे आपका प्रमोशन करके आपकी सेल्स ला सकते हैं, या फिर उनको ये भरोसा दिलाना होता है कि हाँ, कि मैं ये काम कर सकता हूँ
और मैंने ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे किया हुआ है। ठीक है। तो आपको इसी तरह हर ब्रांड को आपको डीएम करना है, ईमेल करना है। सो ऐसा करते करते ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि कोई ना कोई ब्रांड तो आपको अप्रोच आराम से कर लेगा। ठीक है। अब जैसे ही एक ब्रांड हो जाता है, आपको आराम से दूसरी तीसरी ब्रांड आराम से मिलेगी, क्योंकि जैसे ही वो आपकी फीड में स्क्रॉल करते हैं ना कि आपने पहले कोलैबोरेशन कर ली है, सो वो आपको ऐसे ही बाटर या फिर कोई भी पेड तो नहीं देंगे, बाटर ही देंगे कि जहाँ पे आपको अमेज़ॉन में आपको प्रोडक्ट्स बाई करना होता है, फिर उसको रिव्यू देना होता है। फिर जैसे वो रिव्यू लाइव हो जाती है, फिर शायद वो बोलते हैं कि आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है, वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको फिर आपका रिफंड मिल जाता है। तो फिर आप जैसे ही कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करते हैं, सो ब्रांड्स आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो और कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत सारी ग्रुप्स भी होती है, या फिर अभी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी है जो आपको अप्रोच करती है कि मेरी एक प्रोडक्ट है, आपको प्रमोशन करवानी है। सो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं वो भी जो मैनेज करते हैं वो भी ब्लॉगर्स ही होते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल बहुत हाई रहती है। जैसे 10K to 40K वाले जो होते हैं फॉलोअर्स होते हैं, वही ये सब बार्टर कैंपेन चलाते हैं। जैसे मेरे जैसे अभी 1800 फॉलोअर्स हैं, सो हमें अभी नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। सो ये जो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर होते हैं, सो इनके पास बहुत सारे ऐसे बार्टर कैंपेन्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हम जैसे नैनो इन्फ्लुएंस को ये देते हैं फॉर कोलैबोरेशन। अब उनके पास तो बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो हम लोग को दे देते हैं। हम लोग इससे कोलैबोरेशन करते हैं। और बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे आप उनके इंस्टाग्राम में भी उनका फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे भी उनको डीएम करके उनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्या करते हैं वो, वहाँ पे आपका जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू वो ब्रांड आपको कांटेक्ट करती है। ठीक है। और अगर आप कोई भी ब्रांड को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। या तो आप उनकी वेबसाइट में जाके, उनके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हैं, आपका वो टेम्पलेट सेंड करके, और इंस्टाग्राम में डीएम करके। क्योंकि उनके इंस्टाग्राम में भी बहुत मतलब ऐसा टाइम होता है कि उनके इंस्टाग्राम के बायो में फॉर्म्स रहते हैं, आप उन फॉर्म्स को भी आप फिलअप कर सकते हैं। आप उन फॉर्म्स को फिलअप करके भी आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्क्लेमर ये है कि आपको दोनों जगह पे आपको डीएम करना है, एक है ईमेल और एक है इंस्टाग्राम। सो जो भी टेम्पलेट आपने बनाया था उसको आप पहले ईमेल करेंगे और इंस्टाग्राम डीएम में भी देंगे। अब क्या होता है, ब्रांड्स मतलब आपको सिर्फ ईमेल में ही ज़्यादातर कांटेक्ट करती है। सो आप थोड़े अगर एक्टिव नहीं हैं तो मैं बोलूँगा कि आप हमेशा ईमेल चेक कीजिएगा, क्योंकि ब्रांड ईमेल में ही आपको सबसे ज़्यादा ये भेजते हैं। अगर कोई भी अपकमिंग कोलैबोरेशन हो या फिर कोई भी अपकमिंग पोस्ट या फिर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो सिर्फ मेल ही करते हैं, आपको इंस्टाग्राम में जाके डीएम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे करते भी हैं। सो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप ईमेल में ही ज़्यादा एक्टिव रहा करें। तो अब मुझे और एक आपको डिस्क्लेमर देनी है कि अमेज़ॉन में रिव्यू देने से पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी 1500 की परचेज़ है कि नहीं। फिर अमेज़ॉन में जब आप रिव्यू करते हैं, अगर आपका रिव्यू लाइव अगर नहीं होता है, तो ब्रांड जैसे उसको सस्पिशियस अगर देख लेते हैं तो वो आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है। और
दूसरी बात, आप जैसे ही लाइव रिव्यू करते हैं, ठीक है, आपका रिव्यू होने में मतलब अमेज़न की टीम जब चेक करती है तो उसको चेक करने में मिनिमम 72 आवर्स लगती है। जैसे 3 दिन लगती है, फिर आपका जो भी आपका रिव्यू वो लाइव होता है, ठीक है। सो उसी के बाद आपको एक मेल आएगा, मेल के थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि आपका रिव्यू लाइव हो गया है और वो लोगों को शो हो रहा होगा। ओके, सो बेसिकली गाइस यही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अगर इससे हेल्प मिली हो, सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप स्माइलिंग। चलो।